बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश मुनीर ऑफिशियल के साथ हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे। आज का हमारा व्लॉग हाजरीन और नाजरीन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर है। वापसी कहाँ, जहाँ से चले थे वहीं पर खड़े हैं। जब ज़िंदगी का सफ़र तय किया है, जहाँ से चले थे वहीं पर खड़े हैं। बिल्कुल आप सही समझे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन वापसी के बारे में ख़बरें आ चुकी हैं। गो के कुछ दिन से ये खबरें गर्दिश में थी कि मियाँ नवाज शरीफ वापस जाने को तैयार हो रहे हैं, और ये तैयारी किस लिए है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही थी। लेकिन उसके बाद बुनियादी तौर पर दो वजूहात जो हैं वो सामने आई, जिसके हम पहले उस वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं जो कि ज़्यादातर जो है वो गर्दिश कर रही है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं। वो एक बुनियादी वजह ये है कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने चेकअप के सिलसिले में वापस जा रहे हैं लंदन, और फिर वापस आते हैं या नहीं आते हैं ये खुदा की ज़ात जानती है। लेकिन फ़िलहाल वो अपने चेकअप के सिलसिले में लंदन जा रहे हैं, ये उनके फैमिली ज़राए का कहना है। जबकि दूसरी तरफ से कुछ खबरें ऐसी भी हमें मौसूल हो रही हैं कि क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अब मज़ीद ज़्यादा देर तक अपनी सीट पर नहीं रह सकेंगे, और आने वाले चीफ़ जस्टिस जो नए चीफ़ जस्टिस हैं, तो वो जो है वो उनका मियाँ नवाज शरीफ के होने या ना होने के साथ कोई कंसर्न ही नहीं है। क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो उस वक्त में तशरीफ़ लेकर आए थे जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनके लिए सारा माहौल क्लियर कर दिया था। और फिर उसके बाद जिस तरह से जल्दी जल्दी से फ़ैसले होते गए, जल्दी जल्दी से उनकी सज़ाएँ माफ़ होती गईं, और फिर उनके सारे मुकदमात ख़त्म होते गए, तो फिर उसके बाद जब उनका काम मुकम्मल हो गया तो फिर अब एक चक्कर तो बनता है वापसी का। वहाँ भी जाना है, ज़ाहिर है, देखना है, जायदादें पड़ी हुई हैं वहाँ पर आप इतने सारे असासाजात पड़े हुए हैं, फ़ैमिली वहाँ पे है उनकी, बच्चे वहीं पे हैं, और फिर इलाज भी यकीनन वहीं से होता है, तो लिहाज़ा नवाज़ शरीफ का जाना बनता है। और दूसरी एक वजह जो है वो जो सामने आ रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो नए चीफ़ जस्टिस होंगे, और उनके बारे में जो कि अब तक हमने सुना है कि वो एक बड़े न्यूट्रल से जज हैं, और वो उनका ना किसी के साथ कोई सियासी इंटरेक्शन है, ना वो सियासी किस्म का जो है वो फ़ैसला सुनाते हैं, ना अपने फ़ैसलों में कोई सियासी रवादारी रखते हैं, बल्कि वो फ़ैसला सुनाते हैं और उसके बाद अपने फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करवाना भी जानते हैं। तो ये तो ख़ैर जजेस की जब इनके जुडिशल के हवाले से जब इनका बेंच बैठेगा और फिर इसके हवाले से फ़ैसला होगा, तो ये इस पे डिपेंड करता है। लेकिन अब बात करते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पे यहाँ से इलाज क्यों नहीं करवाते हैं और क्यों बाहर चले जाते हैं जब भी उनको कोई तकलीफ़ दरपेश होती है। तो असल में देखिए कि 80 की दहाई से ये लोग पंजाब पे हाकिम हैं। ये जो सियासी जमात है, इन्होंने पंजाब किसी सूरत में अपने हाथ से नहीं जाने दिया। तो इन्होंने 80 से लेके अब 24 हो गया, अब तक ना ये पाकिस्तान में ऐसा अस्पताल पंजाब में ही बना देते, पाकिस्तान को छोड़ दें। पंजाब में ऐसा अस्पताल बना सके हैं कि जिसमें इनका इलाज हो सके। मरियम बीबी की सर्जरी भी होती है तो वो लंदन जाती हैं, इनके बच्चे पैदा होते हैं तो ये लंदन जाते हैं, इनके बच्चों के सर में भी दर्द होता है तो ये लोग लंदन जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये इलाज मुआवजे के लिए ऐसा अस्पताल अभी तक नहीं दे सके जहाँ पर इनका अपना इलाज हो सके, क्योंकि इनका अपना इलाज यहाँ पे है ही नहीं। इनका अपना इलाज बेसिकली पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। इलाज वहाँ पे होता है जहाँ पर इनको खुली आज़ादी हो रहने सहने की, खाने पीने की, पूछ गूछ ना हो। यहाँ पे तो आवाम पूछेगी कि अच्छा आपने अपने लिए ये सिलेक्शन की और हम हमारे वोटों से आप सिलेक्ट होकर यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद हमारे सरों पे चढ़ के बैठ जाते हैं आप लोग। तो क्या होता है कि ये लोग जो है इनको कोई पसंद ही नहीं आता अस्पताल पाकिस्तान का। अब शहबाज शरीफ साहब भी इलाज के लिए जाते हैं तो वो लंदन रवाना हो जाते हैं, मरियम भी चली जाती हैं, वो भी लंदन रवाना हो जाती हैं। इनके बच्चों के सर में दर्द हो ना तो ये वो इलाज यहाँ से नहीं करवाएंगे, ये लंदन से जाके इलाज करवाएंगे। वहाँ के डॉक्टरों के ऊपर इनको पूरा भरोसा है, इनको ये भी पता है कि वो डॉक्टर इनका जो इलाज करते हैं वो तसल्ली बख्श होता है। और पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, जो हम जैसी आवाम के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो डॉक्टर्स बन रहे हैं या जो अस्पताल बन रहे हैं, उनमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, क्योंकि वहाँ पे ना तो डॉक्टरों की वो फैकल्टी मौजूद है, ना उनमें वो एक्सपर्टीज़ मौजूद है, ना अस्पतालों के अंदर उस तरह से इनको एनवायरनमेंट मिल सकता है जो कि हम लोगों के लिए तो ठीक है। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि तूने हमें ऐसे मुल्क में रखा जहाँ पे कम अज़ कम अस्पताल और डॉक्टर जो है वो काबिल हैं।
बहरहाल हम अपने डॉक्टरों के शुक्रगुजार हैं जो कि हमारा इलाज भी करते हैं और हमें बर वक्त जो मेडिकेशन होती है, जो जिस तरह से भी अभी हमें तिब्बी इमदाद चाहिए होती है, वो फराहम करते हैं। ये और बात है कि ये शिफा अपनी तकदीर ही में न थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। अब शिफा इनकी तकदीर में है या नहीं है, बहरहाल ये लंदन जा जा के अपना इलाज ज़रूर करवाएंगे। अच्छा जी, कुछ हमारे जो कहते हैं कि बहुत सारे दानिश्वर हैं, वो लोग समझते हैं कि जी जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अब जाएंगे और जाके तो वहाँ पे पाकिस्तान की सूरत हाल देखेंगे और फिर एक इनकलाबी किस्म का वहाँ से मुहिम शुरू करेंगे, या फिर हो सकता है कि कोई उनका वो एक इनकलाबी नवाज शरीफ जो है वो रीटच दोबारा से आए। जो लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के अंदर ये खसूसियत भी मौजूद है, जबकि ये अदम दस्तियाब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मियाँ साहब एक सीधे साधे आदमी हैं, वो आए हैं, उन्होंने अपनी बेटी को वज़ीर आला बना दिया, भाई को वज़ीर आज़म बना दिया, और उसके बाद यहाँ पे कभी वो नथिया गली में चक्कर लगा रहे होते हैं, कभी वो अपने जाती उम्रा में होते हैं, खाते हैं पीते हैं, चुप करके सोते हैं, तबीयत ख़राब हो गई है तो जा रहे हैं। ऐसा लीडर कहाँ है? तो आप कहाँ उनको जो है ना कभी इनकलाबी लीडर बना देते हैं, तो कभी आप कहते हैं कि जी मुल्क का पहिया चल ही नहीं सकता उनके बगैर, नवाज शरीफ के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो सीधे साधे आदमी हैं, दरवेश लोग हैं, जहाँ पे रहें खुश रहें, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। जाना चाहते हैं जाने दें। अब उनके लिए तो कोई परेशानी वाला माहौल है नहीं, उनके जो मुकदमात थे वो ख़त्म हो गए। उसके बाद जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको वो अपना दुश्मन समझते हैं, वो जेल में पड़ा हुआ है, और जेल में पड़े होने के साथ साथ शिकायतें भी कर रहा है और बता भी रहा है कि जी गटर के ढक्कन खोल दिए जाते हैं, बदबू जो है वो आना शुरू हो गई है, कीड़े मकोड़े और दीगर गलाज़तें जो है वो उनके जो सेल है उसमें अब इन्होंने इस तरह की सज़ाएं उनको देना शुरू कर दी हैं। अच्छा भी सलाम है उस बंदे को भी, ऐसे दुश्मन को भी सलाम है जो ख़ानदानी हो। उस बंदे की भी क्या ही बात है कि उसने भी ये इस सेल में रह के ये साबित किया है कि यहाँ पे रहा जा सकता है, और फिर आने आने वाले जो कैदी हैं, मुस्तकबिल करीब में कह लें या मुमकिन करीब में कह लें, कि उन्होंने इसी तरह की जेलों में रहना है। वो ये ना समझें कि जब वो जेल में आएंगे तो उनको एक क्लास में रखा जाएगा, उनको भी इसी तरह से एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह के सेल में रह के अगर अपने आप को साबित किया कि मैं यहाँ रह सकता हूँ, जो मिलता है वो खा सकता हूँ, और इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर मेरा गुजारा हो सकता है तो फिर आप भी तैयार रहिए, बारी किसी की भी हो सकती है। तो खैर इमरान खान साहब ने बताया ज़रूर है कि वहाँ पे उनके साथ इस तरह की जो है वो स्मेल भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं, ढक्कन है जो गटर का है वो भी खोल दिया गया, जिसकी वजह से ताफुन और बदबू वो भी उनके सेल में है, और पानी जो है इस्तेमाल के लिए जो उनको दिया जा रहा है उसमें रेत शामिल है। तो बहरहाल इस हवाले से इमरान खान साहब ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनका इज़हार किया है। अभी इस हवाले से कोई ऐसी खबर नहीं आई है जिसके ऊपर बात की जा सके कि इमरान खान के इन मामलात को ठीक करने के लिए कोई जेल हुकाम की जानिब से या हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई भी यकीन दहानी कराई गई हो कि इन चीज़ों का ख़्याल रखा जाएगा। अब बात है जी मियाँ साहब की, तो मियाँ साहब जा रहे हैं, खैर से जाएँ, तो अल्लाह ताला इनको खैर खैरियत से ले जाए। और अब आप लोग भी तसल्ली रखें, दानिश्वर सहाफ़ी जो ये कहते थे कि मियाँ आएगा तो पता नहीं छा जाएगा, जो ये कहते थे कि मियाँ दे नारे वजने जी, वो वजदे वजदे रह गए, तो मियाँ साहब वो कबूतर उड़ा के ते जा रहे हैं। और कबूतर बेसिकली वो जो कबूतर उड़ा के गए हैं ना, वो आप सबका मजाक उड़ा के गए हैं, हम पूरी पाकिस्तानी आवाम का मजाक उड़ा के गए हैं। एक हारी हुई जमात जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत करके वो चले गए हैं, चले नहीं गए बल्कि जाने वाले हैं। एक हारे हुए एक मैंडेट के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती चोरी किया हुआ मैंडेट ले लिया, और फिर उसके साथ अब वो इस मुल्क पर अपने भाई को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाकर और अपनी बेटी को वज़ीर आला बना के, तो वो जो है ना मुतमईन होकर यहाँ से जा रहे हैं। देखिए कैसी प्यारी बात है कि हमारी कितनी रंगीन मिजाज सी ये वज़ीर आला हैं। जब उनका दिल करता है वो गुल मिल जाती हैं, जब उनका दिल करता है वो क्या करती हैं कि वो वर्दी भी पहन लेती हैं, कभी वो फ़ौजी बन जाती हैं, कभी वो क्या बन जाती हैं, कभी वो क्या बन जाती हैं। आप सोच सकते हैं, आप ऐसा अंदाज़ा कर सकते थे कि कभी आपको ज़िंदगी में ऐसी वज़ीर आला नसीब होगी?
हम तो हमेशा से बस यही सोचते रहे थे कि ये जी वो तौसा शरीफ से वो उठा के तो बुज़दार बिठा दिया था, जो जिसको देख के तो बस यही ख़्याल आता था कि कब गिरा, कब गिरा, कब गिरा। तो वो तो एक बेचारा ऐसे बैठा हुआ था, फिर उधर से अली अमीन गंडापुर साहब, उनको देख के तो वैसे ही डर लग जाता है कि ओहो! पता नहीं क्या आ गया, ज़लज़ला आ गया, क्या हो गया? इतनी कूल किस्म की वज़ीर आला देख के, तो वो अब उनका जाना बनता है। तो लिहाज़ा फ़िल वक़्त के लिए इतना ही, तो आप लोग भी देखिए कि इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, बल्कि हम भी देखेंगे, मिलके देखेंगे कि मियाँ साहब वहाँ जाकर इलाज मुआवजा करवाते हैं या फिर कोई इनकलाबी सूरत-ए-हाल बर्पा करते हैं। इन तमाम सूरत-ए-हाल से हम आपको आगाह रखेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड किया करें। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।